नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइट। मैं प्रगति आपके साथ। मैं हमेशा की तरह आज भी अयांश के घर पे मौजूद हूँ और हम नेहा जी से यही बात करना चाहेंगे कि मैम, आज आपके पति के सरेंडर किए हुए आज दूसरा दिन है, तो आज का स्थिति क्या है? स्थिति क्या मैम, आप देख सकती हैं, जो कल था लगभग आज भी वही है। लेकिन आज कुछ लोग आए थे डोनेशन लेकर, कुछ डोनेट भी किया उन लोगों ने। 2 जगह से लोग आए थे, एक छपरा से आए थे और सासाराम साइड से भी आए थे। तो उन लोगों से बातें हुई तो मैम थोड़ा मनोबल बढ़ा। उन लोगों ने कहा कि देखिए, अगर गलती अगर इसके पापा ने की है तो जो भी है, मुझे नहीं पता गलती की है या नहीं की है, लेकिन उसकी सज़ा फिर बच्चे को क्यों मिले। मैं इन सबसे ये बात कहूँगा कि उसकी सज़ा इस बच्चे को क्यों दी जाए। अगर बच्चा का तो कोई गलती है नहीं, ना आपका गलती है, तो फिर बच्चे को क्यों सज़ा दी जाए। और बच्चे के पास मैम समय बहुत कम है। अगर ऐसे मैम चलता रहा तो फिर हम इसे बचा नहीं पाएंगे। मैम, सबको प्रॉब्लम था आलोक जी के पास से, तो अब तो आलोक जी ने सरेंडर भी कर दिया, तो हर दिन के मुकाबले में आज डोनेशन का रफ्तार क्या है? अभी तो मैम वही है, जैसे कि कल से आज में 2,70,000 के आसपास बढ़ा था। और हम लोग हर रोज़ सुबह 8 बजे जो भी डिटेल होता है वो हम लोग दे देते हैं कि इतना बढ़ा इतना बढ़ा। तो मैम वही 270 बढ़ा था एक दिन में। और लोग आज थोड़े बहुत लोग आए, मतलब 4-5 लोग आज आए अयांश से मिलने के लिए, कुछ डोनेट करने के लिए। तो ये बातें सबको पता है कि अयांश के पापा ने सरेंडर कर दिया है, तब भी लोग हमारी मदद के लिए आ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हाँ, इसमें अयांश का दोस्त नहीं है और इसे बचाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मैम ये चीज़ लोगों में है कि हाँ, अयांश को बचाना चाहिए। मैम, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी हैं इनमें शामिल, जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि सामने से ये बात कह रहे हैं कि आलोक फ्रॉड है, फ्रॉड किया है और आगे भी ये जो पैसा ले रहा है अयांश के नाम पे वो फ्रॉड करेगा। तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना? मैम, ऐसे लोगों को मैं क्या कह सकती हूँ। जो पत्रकार मेरे घर पर आया, जो अयांश को देखा, जो वीडियो बनाया, अयांश की बीमारी को जानता है, तभी मैम वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। मैं उसके लिए क्या बोल सकती हूँ, मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। बस मैं हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, जब अयांश को इंजेक्शन लग जाए। आलोक सिंह को अगर भागना रहता तो आलोक सिंह इस 10 सालों में, 11 सालों में भाग गए रहते। और आलोक सिंह ने ये अमाउंट क्यों रखा था कि हम 16 करोड़ में ही जमा करके भागेंगे। हमारे पास मैम करीबन 7 करोड़ के आसपास जमा हो चुका है। तो हमें भागना रहता तो मैम 4 करोड़ 5 करोड़ में ही भाग जाते ना, क्योंकि वो रकम छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अब तो इसके पापा तो अब जेल में है, अब तो पैसा कहीं कोई लेकर नहीं भागने वाला है। अब तो बच्चा बस आप लोग के हाथ में है। अब तो आप लोग बचाइए कम से कम। अब तो अयांश तो निर्दोष है ना मैम, मैं तो निर्दोष हूँ ना। अगर इसके पापा दोषी भी हैं तो उसका सज़ा उन्हें कोर्ट से मिलेगा ना, तो वो तो तैयार है उस चीज़ के लिए। हम तो अभी अकेले पड़ गए मैम, अभी तो मदद की ज़रूरत है हमें, अभी तो अयांश को मदद की ज़रूरत है। तो वो लोग अयांश की मदद करें, अयांश को अपना भाई समझें और अयांश की मदद करें मैम। चाहती हूँ कि ये डोनेशन जो है ये अयांश के पापा के लिए है, ये अयांश के लिए। बीमार कौन है मैम? अयांश है ना। इलाज कराने की ज़रूरत किसे है? अयांश को ना। 18 से 24 महीने की ज़िंदगी किसकी बची है? अयांश की ना। तो मैम डोनेशन हम उसी के लिए करा रहे हैं ना मैम। और हमें मैम रहने के लिए, खाने के लिए या कपड़ा पहनने के लिए हमारे पास पर्याप्त था, हमें उसमें कहीं से कोई कमी नहीं थी मैम। हमें जब कमी लगी अयांश के इलाज में, जो कि 16 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है मैम, तभी हम क्राउड फंडिंग शुरू किए। इससे पहले कभी कुछ नहीं हमने किसी से मांगा। तो मैम मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं कि अयांश के पापा तो अब तो जेल में है मैम, तो अब तो कम से कम आप लोग अयांश की मदद करें। अब तो अयांश को बचाइए और जिसे विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, वो आकर एक बार अयांश से मिल लें।
मैम मुझे ये बहुत बुरा लगता है जब मैं अयांश को दिखाती हूँ, लाइव सबके सामने दिखाती हूँ, अयांश को पलट के, अयांश को बैठा के, उसे बहुत दर्द होता है उस समय, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अपने 10 महीने के बच्चे को सबके सामने कराना पड़ रहा है। मुझे उस बच्चे को प्रूव करना पड़ रहा है कि हाँ मैं बीमार हूँ। कल मुझे प्रूव करना पड़ा कि मेरा एक 6 महीने का बच्चा एक्सपायर कर गया, मुझे उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा, बर्थ सर्टिफिकेट मुझे दिखाना पड़ा कि हाँ ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे जन्म दिया है। मेरे लिए, एक माँ के लिए इससे ख़राब बातें क्या हो सकती है कि एक माँ जिसका बच्चा मर गया है उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है, एक बच्चा जो अभी ज़िंदा है, जो मौत मतलब मरने के कगार पे है, उसे मैं दिखा रही हूँ बैठा के, लेटा के, उसका नेक कंट्रोल नहीं है ये दिखा रही हूँ। तो मेरे से ख़राब पोजीशन किसका हो सकता है मैम? जहाँ तक आलोक जी की बात है, अगर उन्हें कुछ फ्रॉड करना रहता मैम तो वो रुपए लेकर भाग गए होते, वो अभी सरेंडर नहीं किए होते, ना वो जेल में बैठे होते। कौन सा बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा बीमार है, उसकी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है और वो जेल में बैठेगा? कौन सा बाप ऐसा चाहेगा? लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं और इस स्थिति में वो हम लोगों को अकेले छोड़कर चले गए। ये बहुत गंभीरता वाली बात है और बहुत सोचने वाली बात है कि आप सबको लगता है कि आलोक जी फ्रॉड कर रहे हैं। तो अगर आलोक जी फ्रॉड कर रहे होते तो अभी इन हालातों में अयांश को छोड़कर कहीं नहीं जाते, वो जेल में जाकर खुद को सरेंडर नहीं किए होते और जेल में जाके नहीं बैठे होते। आप लोग से बस इतना ही नेहा जी कहना चाहेंगी कि जो भी निगेटिविटी आप लोग के दिमाग में है उसे निकालिए और हो सके तो अयांश की मदद कीजिए, ना कि सफलता में रुकावट डालिए। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस निगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। अयांश के डोनेशन की राशि में रफ्तार कम पड़ रही है, इस चीज़ से थोड़ा सा मदद करें और प्लीज़ निगेटिविटी को मत फैलाएं। धन्यवाद।